श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 7वां अध्याय भाग 1। पुत्र की महिमा। दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदानादि से प्रेतत्व से मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बभ्रुवाहन तथा प्रेत की कथा। सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए, दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। श्री भगवान बोले, हे तार्क्ष, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्ररहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यथा पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव, ऋषि, पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र से यमलोकों का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्राह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त कराता है और संगृहीत पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्तिहीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। ब्राह्म, देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच्य 8 प्रकार के विवाह कहे गए हैं। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो और्ध्वदैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म्य को सूचित करता है। हे तार्क्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मप्रायण बभ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतरजनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। क्षात्र धर्म प्रायण वह राजा बभ्रुवाहन औरस पुत्र की भांति पाल्यामास धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था।
वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृग्या के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ।